हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम आ चुके हैं यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर के एक बेहतरीन सेशन के साथ और आज है डे 5। आज का टॉपिक देखते ही मजा आ गया होगा आप लोगों को, नॉर्मल फॉर्म्स। एक ऐसा टॉपिक जिसे आप जानते हैं डेटाबेस में और यह भी जानते हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन ना बने। कम से कम 3-4 क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म से एग्जाम में आते हैं और ये जानते हुए भी कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म्स को जितनी बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आता कैंडिडेट्स को। तो आज मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूं शॉर्टकट के साथ में। क्या यहां पर कोई ऐसा शॉर्टकट भी है जिसको अपना के नॉर्मल फॉर्म्स को पढ़ा जा सकता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है और एमसीक्यूज करे जा सकते हैं? तो आज के सेशन में आप देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के 10 मिनट में, और फिर हम लोग देखेंगे इसके 40 क्वेश्चन। वो 40 क्वेश्चन जो कि एलटी ग्रेड में पूछे गए, कुछ केवीएस में पूछे गए, एनवीएस में पूछे गए, यूजीसी में पूछे गए। तो जितने भी एग्जाम्स हुए उन सब में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सब लेकर आ गया हूं। तो क्या इससे बाहर बनेगा? जी नहीं। आइए एक बार पढ़ के देखते हैं और इसके बाद मुझे आप बताइएगा क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, क्या सारे क्वेश्चन अपने आप कर पाए या नहीं कर पाए। हैव अ लुक गाइस। कॉन्सेप्ट आसान है ना, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पूरा सेशन देखिएगा तभी आपको यह समझ में आएगा। हैव अ लुक। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना, बेसिक टू एडवांस लेवल पर, टॉपिक वाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के साथ में पढ़ना, थ्योरी और एमसीक्यूज को बहुत डिटेल में पढ़ना, क्योंकि हल्की फुल्की नॉलेज से सिलेक्शन होने वाला नहीं। कंपटीशन जबरदस्त है और इस कंपटीशन को बीट करने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आपको चाहिए होगी। एक ऐसा कोर्स भी आपको चाहिए होगा जिसको बार बार रिवाइज करें। गलती हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से पढ़ लेते हैं और एग्जाम के टाइम पर हमारे पास कोई ऐसा स्टफ होता ही नहीं कि हम उससे रिवाइज करें। बुक से रिवाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, बुक से पढ़ना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज आप बुक से 10 दिन में पढ़ेंगे वो हम आपको 15 मिनट में सिखा देंगे, है ना। तो यही तो बचाना है। टाइम कम है आपके पास और सिलेबस वाइड है। ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स को। कंप्लीट कोर्स, वैलिडिटी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, बेसिक टू हाई लेवल। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और फिर आप इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। क्या होता है नॉर्मल फॉर्म? डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म्स का मतलब बड़ी डेटाबेस टेबल को छोटी छोटी टेबल में डिवाइड करना। और ये डिवाइड हम क्यों करते हैं? ताकि टेबल में जो कमियां हैं, टेबल में जो रिडंडेंसी है, उसको हम कम कर पाए। तो जो बड़ी बड़ी डेटाबेस की टेबल होती हैं उनको छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड करना, यानी लार्ज टेबल्स को छोटी टेबल्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। क्या ये करके हम रिडंडेंसी को और अनवांटेड डेटा को कम कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे? जी हां, इसीलिए बना नॉर्मल फॉर्म्स। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिडंडेंसी एंड अनवांटेड डेटा। रिडंडेंसी का मतलब रेपिटेशन ऑफ डेटा, अनवांटेड डेटा का मतलब अनचाहा डेटा। तो हम रिडंडेंसी यानी नॉर्मल फॉर्म्स की मदद से किसी बड़े टेबल में डेटा को आसान कर पाएंगे, उसकी डुप्लीकेसी को कम कर पाएंगे और जो डेटा अनवांटेड है उसको भी कम कर पाएंगे। ये मेन मकसद है नॉर्मल फॉर्म्स का। कितनी नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, टोटल कितनी? तो आंसर है टोटल 7 प्रकार की आपकी नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, 4NF
5NF और 6NF, लेटेस्ट है दैट इज 6NF। तो टोटल कितनी हो गई? 6। लेकिन जिसको हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं वो है 4। इंप्लीमेंट जो पॉसिबल है, जिसका इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है वो 4 है, 1, 2, 3 और BCNF, जिसको 3.5NF के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं। तो क्या ये आपको समझ में आ गया कि टोटल नॉर्मल फॉर्म्स कितनी होती हैं? 7। थाला फॉर अ रीजन, MS धोनी का नंबर भी 7 और यहां पर नॉर्मल फॉर्म्स भी 7। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये नॉर्मल फॉर्म्स किसने बनाई? अगर मैं आपसे पूछूं कि RDBMS का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आप कहेंगे डॉक्टर EF कॉड, एडगर F कॉड। यस, नॉर्मल फॉर्म्स का भी कॉन्सेप्ट देने वाले मिस्टर एडगर F कॉड हैं, जिनकी तस्वीर आप नंबर 1 पोजीशन पर देख पा रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म्स की बात करें या 1NF की बात करें, इनके फाउंडर हो गए आपके एडगर F कॉड यानी EF कॉड, जिनके 12 नियम भी हैं, 12 रूल्स भी माने जाते हैं EF कॉड के। पढ़े होंगे आप लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके बाद में 1NF के बाद क्या आया? 2NF। 2NF को अपग्रेड करके क्या आया? 3NF। और फिर आपका आया क्या? BCNF, 3.5NF भी बोलते हैं, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। और इसको डेवलप किया है 2 लोगों ने मिलकर, एक तो ऊपर वाले एडगर F कॉड और दूसरे क्रेडिट जाता है रेमंड F बॉयस को। रेमंड बॉयस या रेमंड F बॉयस, दूसरे जो बॉय टाइप के लग रहे हैं आपको फोटो में, है ना, ये हैं आपके कौन? रेमंड F बॉयस। तो ये BCNF इन्होंने बनाया। और BCNF के बाद आपका क्या आता है? 4NF, 5NF, 6NF। बाकी के जो क्रेडिट हैं वो किसको गए? रोनाल्ड फैगिन को। ये जो तीसरी पर्सनालिटी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, दैट इज मिस्टर रोनाल्ड फैगिन। इन्होंने 4NF, 5NF और 6NF डिजाइन किया। तो इसका मतलब ये जितने भी NF हैं, नॉर्मल फॉर्म्स हैं, इनको बनाने वाले 3 पर्सन्स हैं। कौन कौन से? एडगर F कॉड, रेमंड F बॉयस और रोनाल्ड फैगिन। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल फॉर्म्स इन डेटाबेस में किस चीज का? 1NF, 2NF, 3NF, 3.4, 3.5NF जिसको BCNF बोलते हैं, 4NF, 5NF, 6NF। इनको कैसे समझें? एग्जाम में क्वेश्चन को 100% सही करने के लिए आपको क्या याद रखना है, जरा ध्यान दीजिए। 1NF का मतलब होता है एटॉमिक वैल्यूज, सिंगल वैल्यू। एटॉमिक का मतलब सिंगल। तो अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी एटॉमिक दिखे, सिंगल वैल्यूज दिखे, तो आंसर हो जाएगा 1NF। ER मॉडल की कभी भी बात कर रहे हो, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात कर रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1NF। ये शॉर्ट ट्रिक 100% काम करती है। देखो 1NF में आपको क्या याद रखना है? सिर्फ 2 बातें। क्या क्या? एटॉमिक वैल्यूज, एटॉमिक का मतलब सिंगल वैल्यूज, और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नॉर्मल फॉर्म, 1NF हो जाएगा। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। 2NF में हमें क्या याद रखना है? जब हम कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो एक लोग जाते हैं, नहीं 2 लोग जाते हैं, ऐसे याद रखिए। तो जब 2NF की बात होगी तो हम बात कर रहे होंगे किसकी? फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी की। फंक्शन कैसे याद रखना है कि कभी भी फंक्शन में जाएंगे तो एक नहीं 2 लोग जाएंगे कम से कम। यस, और इसके साथ में फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी किस पर? प्राइमरी की पर। तो 2 बातें यहां भी याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कभी भी प्राइमरी की गिवन हो तो 2NF होगा, और कभी भी फंक्शन की बात कर रहे हो, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो आंसर क्या होगा? 2NF। दोनों बातें समझ में आ गई। तीसरा याद करते हैं 3NF। 3NF को 3 को कैसे लिखते हैं हम लोग? THREE, यानी 3 की स्पेलिंग शुरू होती है T से, ट्रांजिटिव। कैसे याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी ट्रांजिटिव शब्द मिल जाए, T से ट्रांजिटिव और T से 3,
तो आंसर क्या हो जाएगा 3NF। यानी नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की अगर बात हो रही होगी तो आंसर 3NF हो जाएगा। इतना याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। 3NF के बाद आएगा 3.5NF, जिसको आप बोलते हैं BCNF, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3NF। ये 3NF का एडवांस्ड वर्जन है, इसे 3.5NF भी बोलते हैं। एलिमिनेट ऑल रिडेंडेंसी, इसका काम क्या है? जितनी भी डुप्लीकेसी है, रिडेंडेंसी है, उसको एलिमिनेट करना, उसको दूर करना। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में 3.5NF की बात होगी, एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3NF की बात होगी, तो आंसर क्या होगा? BCNF। जितनी रिडेंडेंसी है उसको एलिमिनेट करने की बात होगी तो क्या होगा? दैट इज BCNF। कैंडिडेट की BCNF में अगर देखें तो C बना हुआ है। C का मतलब याद रखिएगा यहां पर कैंडिडेट से है। क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको कैंडिडेट की मिल गया तो आंसर क्या हो जाएगा? BCNF हो जाएगा, 3.5NF हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो सबसे बेस्ट है, इन 6 नॉर्मल फॉर्म में से क्या कोई ऐसा भी है, या इन 7 नॉर्मल फॉर्म में कोई ऐसा भी है जो सबसे बेस्ट है? हां, 3NF सबसे बेस्ट है ना, ये वाला सबसे बेस्ट है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन यहां उल्टा है, यहां 3NF इज द बेस्ट वन। ठीक, 4NF BCNF याद हो गया आपको। BCNF क्या होता है? एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3NF। 3.5NF एलिमिनेट ऑल द रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को रिमूव करना, या कैंडिडेट की बात करें तो आंसर क्या होगा? BCNF होगा। आगे बढ़ते हैं, 4NF की बात करते हैं। जब 4 लोगों की बात करते हैं तो 4 का मतलब कई सारे होता है। जी हां, 4 लोग क्या कहेंगे? 4 बोतल पानी, काम मेरा रोज का, 4 दिन बीत गए, है ना। तो 4 से बहुत चीजें बनी हुई है हमारी। तो 4 का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, यानी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। टेबल डज नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी मल्टी वैल्यूड की बात होगी, कई सारी वैल्यू की बात होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4NF। इतनी बातें समझ में आ गई। मल्टी वैल्यूड मिल गया तो आंसर क्या होगा? 4NF। अब इसके बाद बात करते हैं 5NF की। 5 उंगलियां कितनी होती हैं? एक हाथ में 5, पांचों फिंगर्स को बंद कर दें तो ज्वाइन हो जाता है ना। क्या हो गया? ज्वाइन। तो 5NF का मतलब होता है प्रोजेक्ट ज्वाइन डिपेंडेंसी। इसको PJ डिपेंडेंसी भी बोलते हैं या ज्वाइन डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको ज्वाइन या प्रोजेक्ट ज्वाइन जैसे शब्द मिल जाएं तो यानी 5NF की बात हो रही है। और 6NF का मतलब क्या होगा इसके बाद? नेक्स्ट, दैट इज डोमेन। डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, यानी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस कॉन्सेप्ट पर यह बेस्ड है? डोमेन की नॉर्मल फॉर्म पर यह बेस्ड है। अभी तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आगे आने वाले सेशंस में इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, लेकिन आज हम वो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जिसकी मदद से एग्जाम में इनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। क्या इतनी बातें याद हो गई? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन की नॉर्मल फॉर्म DKNF, दैट इज 6NF। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आप MCQ के लिए तैयार हैं, आप कर लेंगे क्वेश्चन सारे। यकीन मानिए, एक बार रिवाइज कर ले सारे। आइए फिर से। 1NF का मतलब एटॉमिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू और ER मॉडल। 2NF का मतलब 2 लोग जाएंगे फंक्शन में, यस, तो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी या PK हो क्या, यानी प्राइमरी की। 3NF की जब भी बात करेंगे, 3 किससे शुरू है? T से। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब 3NF होगा, यह भी याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। BCNF क्या है? बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ये 3.5 नॉर्मल फॉर्म है, यानी 3.5NF है। एलिमिनेट करता है सभी प्रकार की रिडंडेंसी को। कैंडिडेट की आएगा तो भी BCNF होगा। और अगर एग्जाम में पूछेंगे सबसे बेस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, तो आंसर होगा 3NF इज द बेस्ट वन, है ना। 3NF सबसे बेस्ट माना जाता है। आगे 4NF में हमें क्या याद रखना है? 4 मतलब कई सारे, यानी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो टेबल में
क्या नहीं होना चाहिए? टेबल डज नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ऐसी टेबल नहीं होनी चाहिए जिसमें कई सारी वैल्यू डिपेंड है किसी पर। क्लियर? 5NF में क्या याद रखना है? 5 बंद होगी ये मुट्ठी, है ना, ये हो गया फिंगर्स बंद, दैट इज ज्वाइन, यानी ज्वाइन डिपेंडेंसी। यस। और 7th की अगर दोस्तों बात करें, यानी 6NF की बात करें, तो ये क्या है? डोमेन की नॉर्मल फॉर्म बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ DKNF, यानी डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब एक चीज और याद रखो, एनोमॉलीज क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में? व्हाट आर एनोमैलीज इन नॉर्मल फॉर्म? इसका मतलब क्या है? जब हम किसी टेबल को बनाते हैं डेटाबेस में या RDBMS में, तो उस टेबल में कई सारी इरेगुलरिटीज होती हैं, कई सारी इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, कई सारी गड़बड़ियां होती हैं, और उन मिस्टेक्स को, उन इनकंसिस्टेंसी को, उन इरेगुलरिटीज को हम क्या करते हैं? रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो एनोमैलीज का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी, इरेगुलरिटी इन द डेटाबेस टेबल। और ये क्यों होती है? ड्यू टू पुअरली डिजाइन टेबल। जब हम टेबल को डिजाइन करते हैं डेटाबेस में, तो हम रफली डिजाइन कर देते हैं, और उस रफली डिजाइन करने के चक्कर में उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो जाती हैं, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, डुप्लीकेसी हो जाती है, रेप्लिकेशन ऑफ डेटा हो जाता है, रिडंडेंसी हो जाती है, और उसी को बोलते हैं एनोमॉलीज। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनोमॉलीज या एनोमैलीज कितने प्रकार की होती है? तो आंसर है 3 टाइप्स। कौन कौन सी? जब हम इंसर्ट करते हैं तब इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, जब हम अपडेट करते हैं तब इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, और जब हम डिलीट करते हैं तब इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। यानी इंसर्ट एनोमैलीज, अपडेट एनोमैलीज और डिलीट एनोमैलीज। तो ये कितने प्रकार का हो गया? दैट इज 3। इंसर्ट करते समय, अपडेट करते समय और डिलीट करते समय। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है, LT ग्रेड के एग्जाम में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 110। बताइए, इन RDBMS different classes of relations are created using dash technique to prevent modification anomalies। RDBMS में संशोधन विसंगतियों को रोकने के लिए तकनीक का उपयोग करके संबंधों को विभिन्न वर्ग बनाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या नॉर्मल फॉर्म्स? करेक्ट आंसर है नॉर्मल फॉर्म्स। RDBMS में जो रिलेशन हम क्रिएट करते हैं एनोमॉलीज या एनोमैलीज को कम करने के लिए, किसका सहारा लिया जाता है? नॉर्मल फॉर्म्स का। सो द करेक्ट आंसर इज नॉर्मल फॉर्म। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। यस। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ डैश इज नॉर्मलाइज्ड आफ्टर इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। एक डैश को व्यवस्थित करने के बाद उसे सामान्यीकृत किया जाता है। टेबल, डेटाबेस, रो या कॉलम? तो नॉर्मलाइजेशन हम किस पर अप्लाई करते हैं? टेबल पर, क्योंकि डेटाबेस या DBMS या RDBMS का मतलब क्या है? रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, यानी टेबल। तो आंसर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ टेबल दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, है ना। अब देखो समझो, टेबल यहां पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं, RDBMS की बात करते हैं, तो क्या उसमें एक टेबल की बात करते हैं? नहीं, हम कलेक्शन ऑफ टेबल्स की बात करते हैं। इसका मतलब टेबल तो सही है, लेकिन टेबल्स की बात हो रही है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स की बात हो रही है, और कलेक्शन ऑफ टेबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो अ डेटाबेस इज नॉर्मलाइज्ड आफ्टर इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। वेरी इजी। नेक्स्ट। By normalizing relations or set of relations, one minimizes। संबंधों या संबंधों के सेट को सामान्य बनाकर कोई डैश को न्यूनतम करता है। यानी नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करके हम किसको कम करने की कोशिश करते हैं? डेटा, फील्ड
रिडेंडेंसी या डेटाबेस? बिल्कुल सही, हम डुप्लीकेसी को कम करते हैं यानी रिडेंडेंसी को कम करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? रिडेंडेंसी। नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसको मिनिमाइज कर रहे हैं? रिडेंडेंसी को, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को। नेक्स्ट, इन एडिशन टू रिमूविंग अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो एलिमिनेट डैश एनोमैलीज। अवांछनीय विशेषताओं को दूर करने के अलावा सामान्यीकरण डैश विसंगतियों को भी समाप्त करता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या ऑल ऑफ दीज। तो जो एनोमैलीज हैं वो क्या 3 टाइप्स की होती हैं? यस, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। लगा दो आंसर, आपकी पार्क की नजर और निर्मा सुपर। नेक्स्ट, अ कॉमन अप्रोच टू नॉर्मलाइजेशन इज टू डैश द लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल एंड लिंक देम टुगेदर बाय यूजिंग रिलेशनशिप। बताइए, सामान्यकरण के लिए एक समान दृष्टिकोण यह है कि बड़ी तालिका को छोटी तालिकाओं में बदल दिया जाए और रिश्तों का उपयोग करके यानी रिलेशनशिप का प्रयोग करके उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए। यही तो हम लोग करते हैं नॉर्मलाइजेशन में, एक बड़ी टेबल को छोटी टेबल्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी आंसर इज 4th। अ कॉमन अप्रोच टू नॉर्मलाइजेशन इज टू डिवाइड द लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल। Yes. Next, redundancy is reduced in a database table by using the dash form. डैश फॉर्म का उपयोग करके डेटाबेस तालिका में अतिरेक को कम किया जाता है। रिडेंडेंसी को कम करना है तो हम किसका यूज करेंगे? नॉर्मल फॉर्म्स का, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। एबनॉर्मल होगा नहीं, स्पेशल होगा नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। आंसर इज नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट, in practical applications how many types of normal forms are there? व्यवहारिक अनुप्रयोगों में सामान्य फॉर्म कितने प्रकार की होती है? अब देखो यहां कैंडिडेट गलत करते हैं, क्योंकि वैसे टोटल पूछा जाता तो होता 7 नॉर्मल फॉर्म्स। क्या टोटल पूछ रहे हैं? नहीं, प्रैक्टिकली कितने पॉसिबल हैं, कितने अनुप्रयोगों में उसको प्रयोग किया जा सकता है, प्रैक्टिकली कितने पॉसिबल हैं? तो आंसर होगा 4, यानी 4 इज द राइट वन। कौन कौन से? 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। ये प्रैक्टिकली 4 ही पॉसिबल है इंप्लीमेंट करना। लेकिन अगर टोटल पूछते कि टोटल नॉर्मल फॉर्म्स कितने हैं तो आंसर हो जाता 7। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप का एक प्रकार नहीं है? नॉर्मल फॉर्म्स का कौन सा पार्ट नहीं है? बताइए। 1NF है, 2NF भी है, 3NF भी है, 10NF नहीं है, तो 4th इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप का एक प्रकार है? ACNF होता है? नहीं। BCNF होता है? हां। CCNF नहीं, DCNF नहीं, तो करेक्ट आंसर इज BCNF, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, रिलेशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ER मॉडल विल ऑलवेज बी इन। कह रहा ER मॉडल से निर्मित संबंध हमेशा डैश में होंगे। क्वेश्चन में क्या आ गया? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और ER मॉडल होगा तो मैंने आपको क्या बताया, आंसर क्या होगा? 1NF। बिल्कुल, लगा दो। एंटिटी रिलेशनशिप का मतलब, एंटिटीज का मतलब टीचर, कोर्स, इन दोनों में क्या रिलेशन है? टीचर्स का, तो दैट इज कॉल्ड ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। नेक्स्ट, इन द डैश नॉर्मल फॉर्म अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। डैश समान रूप में एक समग्र विशेषता को व्यक्तिगत विशेषताओं में परिवर्तित करता है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगल, यानी 1NF। तो ER मॉडल में भी 1NF होगा। सिंगल एट्रीब्यूट, 1 एट्रीब्यूट, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, क्या हो गया? 1NF हो गया। नेक्स्ट, व्हेन अ रिलेशन कंटेन अ एटॉमिक वैल्यू इट इज अ डैश रिलेशन। जब किसी संबंध में परमाणु मान होता है तो यह डैश संबंध होता है। एटॉमिक का मतलब सिंगल, 1
और एटॉमिक कहें, सिंगल कहें, वन कहें, ईयर मॉडल कहें, क्या फिर से आंसर 1NF होगा? जी हां, वेरी गुड, हो गए ना सही आंसर। सब आप ही दे रहे हैं आंसर, है ना, टैलेंट है आपके अंदर, घमंड नहीं करते आप लोग फिर भी। नेक्स्ट बताओ, नजर ना लगे, है ना, सही सही बताना। व्हाट इज ट्रू अबाउट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? 1NF के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? इफ अ रिलेशन कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू इट विल बी इन 1NF। एटॉमिक आएगा तो 1NF होगा। हाँ, अ टेबल एट्रीब्यूट कैन नॉट कंटेन मोर देन वन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन ओनली बी स्टोर्ड इन इट। क्या सिंगल वैल्यू एटॉमिक वैल्यू ही स्टोर की जाएगी? यस, यानी ऑल ऑफ दी अबव, सभी स्टेटमेंट वैलिड हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अ रिलेशन दैट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी इज इन विच नॉर्मल फॉर्म? बताइए, जिस संबंध में कोई आंशिक निर्भरता नहीं है वे किस समान रूप में है? अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो क्या फुली डिपेंडेंट है, फंक्शनल डिपेंडेंट है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है? बिल्कुल, नो पार्शियल का मतलब फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। और फंक्शन जब भी आएगा तो आंसर क्या होगा? फंक्शन का मतलब दो लोग फंक्शन में जाएंगे तो 2NF या सेकेंड NF हो गया। नो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब पार्शियल नहीं है, कंप्लीट है, यानी फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो आंसर क्या हो गया? दैट इज 2NF, सेकेंड NF। नेक्स्ट, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट दैट आर बेस्ड ऑन। कार्यात्मक निर्भरता बाधाओं के प्रकार हैं जो डैश पर आधारित है, की रिविजिटेड, सुपरसेट की, मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्या होगा आंसर? फंक्शन में हम लोग क्या क्या बातें याद रखते हैं? प्राइमरी की, यानी 2NF में हमारी एक तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है, दूसरी प्राइमरी की भी आती है। तो की का मतलब होता है प्राइमरी की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्राइमरी की बोलें या की बोलें, बात एक ही है। नेक्स्ट, 2NF रिलेशंस आर दोज दैट आर इन 1NF with all the attribute types dependent on the dash की। बात 2NF की हो रही है और बात की हो रही है, तो 2NF में कौन सी की आएगी? प्राइमरी की। क्या प्राइमरी गिवन है? हां, लगा दीजिए, बस इतनी देर लगेगी आंसर लगाने में आपको। नेक्स्ट, 3NF इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। तीसरा सामान्य रूप डैश की अवधारणा पर आधारित है। 3NF की बात हो रही है और 3NF में मैंने आपको क्या बताया था? ट्रांजिटिव, T से 3 और T से ट्रांजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, लगा दीजिए। कर पा रहे? नेक्स्ट, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर्ड एज एडिक्वेट फॉर यूजुअली डेटाबेस डिजाइन? कह रहा है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए ऐसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जो सबसे बढ़िया है, सबसे एडिक्वेट है? 3NF, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना, तो इसका मतलब यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां बेस्ट माना जाता है 3NF, तो करेक्ट आंसर इज 3NF इज द बेस्ट वन, इज द एडिक्वेट वन। नेक्स्ट, व्हेन अ रिलेशन इज इन 2NF एंड देयर इज डैश इट इज इन 3NF। बताइए, जब कोई संबंध 2NF में होगा और डैश होता है तो वह 3NF में होगा ही होगा। यहां पर बात किसकी हो रही है? 3NF की। 3NF का मतलब ट्रांजिटिव, क्या कहीं पर दिया हुआ है? फंक्शनल डिपेंडेंसी, नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी, बिल्कुल नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी इज द राइट आंसर। तो T से 3 और T से ही ट्रांजिशन हो गया। नेक्स्ट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन नॉट बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट, सो द रिलेशन मस्ट बी द डैश नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब 3 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज द राइट वन। लागू हो रहा है ना? जो शॉर्टकट हमने इंप्लीमेंट किया है, क्या अभी तक सब में काम किया? 100% काम करेगा। अ टेबल इज इन 3NF इफ इट इज इन 2NF एंड इट हैज नो डैश। 3NF की बात हो रही है, फिर से ढूंढ लो, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं,
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जी हां, लगा दीजिए आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीसीएनएफ? बीसीएनएफ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। द एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3NF इज बीसीएनएफ, बिल्कुल सही। इसे 3.5NF भी बोलते हैं। बीसीएनएफ इज स्ट्रिक्टर देन 3NF, बीसीएनएफ 3NF से स्ट्रिक्ट है, या बिल्कुल सही। एलिमिनेट ऑल रिडंडेंसी, क्या ये सभी प्रकार की रिडंडेंसी को एलिमिनेट करता है? बिल्कुल सही, यानी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट जवाब। ये सारे के सारे स्टेटमेंट वैलिड है। नेक्स्ट, अ टेबल इज इन बीसीएनएफ if it is in 3NF and if every determinant is a dash की। बात किसकी हो रही है? BCNF की। और BCNF के केस में कौन सी की काम करती है? कैंडिडेट। क्या कैंडिडेट की दिख रहा है? जी हां, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन। ठीक। नेक्स्ट, एवरी बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म इज इन, प्रत्येक बॉयज कोड सामान्य रूप है किसका? फर्स्ट NF का, सेकेंड NF का, थर्ड NF का, या ऑल ऑफ दीज का? बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म क्या 1NF, 2NF, 3NF इन तीनों से मिलकर बना है? जी हां। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। यस। नेक्स्ट, BCNF इज अ मोर रेस्ट्रिक्टिव नॉर्मल फॉर्म देन, कह रहे BCNF किससे अधिक प्रतिबंधात्मक सामान्य रूप है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? 3NF का एडवांस्ड फॉर्म है BCNF, जिसे 3.5NF भी बोला गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एडवांस्ड फॉर्म BCNF इज मोर रेस्ट्रिक्टिव देन व्हाट? देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि 3NF के बाद में ही तो BCNF आएगा। यस। नेक्स्ट, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट ऑल दी डैश, बताइए। बॉयज कोड सामान्य रूप से सभी को समाप्त कर देता है, किसको? इनकंसिस्टेंसी, एटॉमिसिटी, आइसोलेशन या रिडंडेंसी? वेरी गुड। रिडंडेंसी को ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है। तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट ऑल दी टाइप्स ऑफ डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी ऑफ डेटा। नेक्स्ट, अ रिलेशन इज इन डैश इफ इट इज इन बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म एंड डज नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड, मल्टी का मतलब 4, यानी 4NF की बात हो रही है। क्या 4NF गिवन है? जी हां, लगा दीजिए आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी? निम्नलिखित में से कौन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पर आधारित है? फिर से बात हो रही है मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड का मतलब 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। 4NF इज द राइट वन। नेक्स्ट, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न्ड विद, कह रहे पांचवें सामान्य रूप किससे संबंधित है? किससे रिलेटेड है? तो 5 का मतलब बंद कर दीजिए, ज्वाइन हो जाएगा। क्या कहीं ज्वाइन दिया हुआ है? ज्वाइन डिपेंडेंसी, डोमेन की, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी या फंक्शनल डिपेंडेंसी? ज्वाइन डिपेंडेंसी इज द राइट वन। मिल गया आंसर, वेरी गुड। 5NF इज ऑल्सो नोन एज, 5NF को किस नाम से जाना जाता है? डिपेंडेंसी मीडियम, BCNF, प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म या डोमेन की नॉर्मल फॉर्म? हम जानते हैं 5NF का मतलब ज्वाइन, लेकिन कैसा ज्वाइन? PJNF, यानी प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म। थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, 6NF इज ऑल्सो नोन एज, 6NF को क्या बोलते हैं? डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। क्या डोमेन की नॉर्मल फॉर्म गिवन है? यस। ऑप्शन नंबर 4 इज द वैलिड वन। कितनी तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ओनली सिंगल वैल्यूज आर परमिटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम, हेंस देयर इज नो रिपीटिंग ग्रुप। क्वेश्चन में क्या रहा है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सिंगल वैल्यू, यानी 1NF की बात हो रही है। यस। नेक्स्ट, द रिलेशन इज ऑटोमेटिकली इन डैश if and only if the primary key comprises a single attribute। बताओ, बात हो रही है प्राइमरी की, और प्राइमरी की जब भी बात होगी तो क्या आंसर? 2NF की बात हो रही है। नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात हो रही है, बताओ। यस, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, प्राइमरी की, यानी आंसर इज 2NF। वेरी गुड। नेक्स्ट,
इन दिस नॉर्मल फॉर्म ऑल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज मस्ट बी रिमूव्ड। ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जिसमें सारी के सारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर दिया जाता है? ट्रांजिटिव का मतलब 3NF, क्या गिवन है? यस लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 3NF। नेक्स्ट, अ रिलेशन इज इन BCNF इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज अ प्राइमरी की, सुपर की, यूनिक की या कैंडिडेट की? तो BCNF के केस में आंसर क्या बनेगा? कैंडिडेट की। गिवन है यस, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, इफ अ टेबल हैज बीन नॉर्मलाइज्ड so that all the determinants are candidate की, then that table is in। बात हो रही है कैंडिडेट की, तो क्या यहां पर बात हो रही है किसकी? BCNF की। जी हां, अभी बताया हमने, अगर BCNF आ गया तो कैंडिडेट की, कैंडिडेट की आ गया तो क्या होगा? BCNF। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन डैश डेटा डुप्लीकेशन, एलिमिनेट, रिड्यूस, इंक्रीज या मैक्सिमाइज। कह रहे नॉर्मलाइजेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो डेटा की जो डुप्लीकेसी है, जो रिडंडेंसी है, वो क्या होती है? रिड्यूस होती है? नहीं, पूरे तरीके से एलिमिनेट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। तो आंसर इज व्हाट? एलिमिनेट द डेटा डुप्लीकेसी। नेक्स्ट, कंसीडर द रिलेशनल डेटाबेस द फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू एट्रीब्यूट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई। कह रहे फंक्शनल डिपेंडेंसी एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट हैं, फंक्शनल डिपेंडेंट हैं। तो इसका मतलब ए जो है वो बी पर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात हो रही है, 2NF की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए डिपेंडेंट ऑन बी, यानी दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन द डैश नॉर्मल फॉर्म अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। क्वेश्चन में क्या आ गया? इंडिविजुअल, यानी एटॉमिक की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, ER डायग्राम की बात करें, 1NF लगा दीजिए। नेक्स्ट, टेबल्स इन सेकेंड NF, यानी टेबल्स आर इन 2NF व्हेन। 2NF का मतलब एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसी, एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए इंसर्शन एनोमैलीज, have a composite key या have all non key field depend on the whole primary key। तो 2NF में क्या याद रखना है? eliminate the all hidden dependency। क्यों? 2NF क्या करता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी पर काम करता है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसका मतलब अगर वो फुली फंक्शनल होगा तो हिडन डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट कर पा रहा होगा। यस, तो एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, which is a bottom up approach to database design that designed by examining the relationship between the attribute। बताइए, कह रहे ये एक बॉटम अप अप्रोच है जो ऐसा डिजाइन किया गया है डेटाबेस को कि वो एलिमिनेट कर पाए अपने फ्लॉज को, अपनी कमियों को, और रिलेशनशिप को बेटर मैनेज कर पाए। फंक्शनल डिपेंडेंसी, डेटाबेस मॉडलिंग, नॉर्मलाइजेशन या डिकम्पोजिशन। वेरी गुड। बॉटम अप अप्रोच का मतलब नॉर्मलाइजेशन, जिसमें एक बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बॉटम अप अप्रोच, यानी नॉर्मलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। तो 40 के 40 क्वेश्चन आपने कर लिए, कॉन्सेप्ट भी समझ गए, शॉर्ट ट्रिक भी समझ गए। तो कई बार हमें चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ना होता है और एग्जाम में पूरे मार्क्स लाएं तो कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका भी अपनाना पड़ता है। समझ में आया? तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, कुछ शॉर्टकट डेवलप करेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे, दोनों तरीके से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपके एमसीक्यूज तो 100% सही होंगे ही होंगे। यस, तो जो नॉर्मल फॉर्म्स आपको अभी तक इतना टफ लगता था, क्या वो आसान हो गया? क्या सारे के सारे क्वेश्चन आपने सही किए? वेरी गुड। बताइए क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन अ डेटाबेस? डेटाबेस में सामान्यीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंक्रीज रिडंडेंसी,
डिक्रीज द परफॉर्मेंस, एलिमिनेट डेटा एनोमोलीज एंड रिडंडेंसी, या ऐड मोर टेबल। तो नॉर्मलाइजेशन का जो मेन गोल है, जो मेन मकसद है, वो क्या है? या आता है बताएंगे नहीं, है ना? तो वट एवर इज द करेक्ट आंसर, डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। कैसा लगा आपको आज का सेशन? उम्मीद है पसंद आया होगा। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है नॉर्मल फॉर्म से, और इसके बाद क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 0 हो जाती हैं, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ आप आंसर्स को कर पाएंगे। सेशन पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर चाहते हैं कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कोर्स जिसको मजेदार तरीके से पढ़े, देखो कंप्यूटर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, यहां पैनिक नहीं लेना है, इसको एंजॉय करते हुए पढ़ना है। हर एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक, एमसीक्यूज को बेसिक से एडवांस लेवल तक, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग केवीएस, एनवीएस, DSSB, यूजीसी, हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो कॉपी करेगा एग्जामिनर। जब सभी आपने लगाया होगा कॉन्सेप्ट, सभी तरीके के एमसीक्यू लगाए होंगे, तो क्या कॉन्फिडेंस खुद ब खुद डेवलप होगा? जी हां, समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, समझ में आएगा आपको, यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बस मल्टीपल टाइम रिवाइज करना आपको है, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। ज्वाइन कर लीजिएगा इस बेस्ट कोर्स को। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।